बीटीएमसी खाना नहीं खिला सकती है क्या? बीटीएमसी उसके रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती? दान का पैसा है, लोगों की श्रद्धा का पैसा है, तो ये पैसा तो गया है ना। अगर जिसने ये गलती की उस व्यक्ति को क्यों नहीं हटाया गया? जो चीज हो रहा है ये जवाबदार है। बोध गया में धरती में हम अमन चमन चाहते, शांति चाहते, तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बौद्ध करो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटीएमसी बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, बीटीएमसी में पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए। एक्ट बदलने का आंदोलन था, ये केवल बीटीएमसी में नियुक्त होने का आंदोलन था। भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे। बाद में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म हुआ है आंदोलनकारी द्वारा। जब कोई आता है तो उसका डॉलर चोरी जाता, कितना परेशान होता हो, कितनी तकलीफ होती है। तिरंगा को कहाँ हटा दिया इन लोगों ने? हाँ, 80 लाख भरना पड़ा, तो 80 लाख ये बीटीएमसी के बाप का पैसा है। के मैनेजमेंट में जो भी 20 साल से लोग बैठे हुए, इसको हटाना चाहिए। साजिश थी विनय चारा को फंसाने की। देना है तो सबको बंद कीजिए, एक को आप नजदीक करें, दूसरे को आप चैनल के माध्यम से जितने भी जो दर्शक है उनको मैं मंगल मैत्री कर प्रदान करना चाहता हूँ। और आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि देखिए, शुरुआत में जब ये आंदोलनकारी बैठे थे और आंदोलन की शुरुआत हुई तो बीटीएमसी के भ्रष्टाचार से ही शुरुआत हुई थी। और बीटीएमसी का भ्रष्टाचार बोध गया के लोगों को पसंद नहीं है। बीटीएमसी में जितना भी पैसा आता है वो कहाँ जाता है, बोध गया के लोगों के लिए उसका क्या योगदान है, इस तरह से सवाल कुछ लोगों ने किए थे। लेकिन मुझे ताज्जुब लग रहा है कि जो आंदोलनकारियों ने बीटीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन की शुरुआत की, कुछ दिन के बाद बीटीएमसी के भ्रष्टाचार को सामने नहीं लाने का प्रयास किया गया। क्या बीटीएमसी का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? इसके पीछे क्या साजिश है? मुझे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कुल मिलाकर बीटीएमसी के जो सचिव है, कुछ पदाधिकारी है, वो लोग आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने कई बार आंदोलनकारियों से बीटीएमसी के ऑफिस में बैठक की है और अपने आप को बचाने के लिए इनको आश्वासन दिया है। और बीटीएमसी के द्वारा ही आंदोलनकारियों को कुछ मदद हुई है, इसलिए इन्होंने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हटाकर 1949 का एक्ट की मांग की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी मांग अच्छी है, लेकिन मांगने का जो ढंग था वो सही नहीं था। हम भी चाहते कि बीटीएमसी जो एक्ट है वो रद्द हो, वो बहुमत से पूरा वहाँ बौद्धों का हो। हम भी चाहते हैं कलेक्टर बौद्ध हो, बीटीएमसी का सचिव बौद्ध हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं, काफ़ी वर्षों से मैं बोध गया में रहता हूँ, मैं 92 से आंदोलन में भी रहा हूँ, एक हिस्सा रहा हूँ। लेकिन कालीचरण जो सेक्रेटरी उसके भी काले कार में देख रहा हूँ, तो मैंने कभी अपने आप को देखा है, समझा है, लेकिन बोध गया क्या विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान में जो बीटीएमसी पूरी भ्रष्ट है और 20 साल से नीतीश सरकार ने इनको रखा है, तो इनके मनोबल बढ़े हुए हैं। ये किसी को नहीं डर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि सरकार का हमारे ऊपर हाथ है, हम जो चाहे करेंगे, तुम चिल्लाते रहो। लेकिन बहुत जल्द हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, अगर नीतीश सरकार ने, डीएम ने इसकी छानबीन नहीं की, तो हम लोग बहुत जल्द सड़क पर उतरेंगे बोध गया के विकास के लिए। और आप देखिए कि बोध गया में क्या विकास हो रहा है, कुछ भी नहीं। हमारे साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बीटीएमसी के द्वारा। देखिए, बीच में पास रोकने का काम किया। तो क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहाँ बैठे हैं तो सोने के लिए ना थोड़ी बैठे, जागरूक होना चाहिए। अभी बीटीएमसी की तरफ से कुछ बटाधारी को पास दिया है, ऑल इंडिया को पास दिया है, माँ बोधी को पास दिया और किसी को पास दिया। और हमारे जैसा सोशल वर्क है, हमारे जैसा सामाजिक संदेश पर काम करने वाले, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, एक संस्था का नहीं 3-3 संस्था में मैं काम करता हूँ, तो मेरे लिए पास का अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार है। और ये लोग पूरे आंदोलनकारियों से पास सिर्फ आपको नहीं दिया जाता है कि और लोगों को भी नहीं दिया गया है? नहीं, और लोगों को दिया गया है। मैंने बताया ना कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ के लिए दिया है, माँ बोधी सोसाइटी के लिए दिया है। तो पास अगर देना है तो सबको बंद कीजिए, एक को आप नजदीक करें, दूसरे को आप दूर कर रहे, तो ये तो सौतेला व्यवहार हुआ ना। इसीलिए ना ये जो आंदोलनकारी, जैसे आपने पूछा है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आंदोलन को बैठे, तो बीटीएमसी का भ्रष्टाचार क्या समाप्त हुआ? या भ्रष्टाचार कहाँ गायब हुआ?
उनसी हवा खा गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है ये बीटीएमसी का ही उनको सपोर्ट रहा है, बीटीएमसी के माध्यम से उनको कुछ मिला है और भ्रष्टाचार को रोका गया। कई कई बार बीटीएमसी में मीटिंग हुए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो आंदोलनकारी है अभी भी जो बैठे हुए हैं, आकाश लांबा और प्रज्ञाशील बनते जी की जो साजिश थी विनय चारा को फंसाने की, देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ, बुद्ध जयंती जैसा पवित्र दिन है। बुद्ध जयंती के दिन दुनिया के लोग आते हैं, बुद्ध जयंती मनाने आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं। आपने वहाँ पर बुद्ध जयंती को राज्यपाल को बुलाया, तो राज्यपाल को इसलिए बुलाया था कि वह और सन्यासी को बुलाकर जो शिवलिंग करके आपने पूजा किया और वो वीडियो वायरल किया। इससे तो लोगों के मन में हमत हुई ना, इसके वजह से ना लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि हम बुद्ध जयंती के लिए आए और आप पूजा किए तो किए, लेकिन आप वायरल क्यों किए? क्या मैडम का अधिकार नहीं बनता था, डीएम का अधिकार नहीं बनता था उसको रोकने के लिए? आप बुद्ध जयंती को गवर्नर को बुलाते हैं, ये क्या गवर्नर की जयंती है? हम चाहते हैं, कई बार हमने आवाज़ उठाई कि बुद्ध जयंती सप्ताह के लिए होनी चाहिए, या कि लोगों को लिए भी लेना चाहिए। देश विदेश के पूरे जो भारत के विभिन्न राज्य है उसको भी बुलाना चाहिए और उसका कल्चर प्रोग्राम होना चाहिए। वहाँ पर बुद्ध जयंती पर बुद्ध के विचारों पर चर्चा होनी चाहिए। बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, बुद्ध ने क्या संदेश दिया। ये बुद्ध धर्म कोई एक जाति प्रथा का नहीं है। बुद्ध धर्म बाबा साहब बुद्ध ने कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बहुजनों का बुद्ध धर्म है। यहाँ पर बहुजन कोई भी आ सकता है, लेकिन बीटीएमसी ये हठधर्मी बहुत जल्द इनको महंगी पड़ेंगी। मैं फिर पुनः एक बार रहा हूँ कि नीतीश सरकार की वजह से 20 साल से जो कर्मचारी है, कोई कर्मचारी भ्रष्ट है, टोटल मुझे लगता है, कभी कभी मैं बोलता हूँ बीटीएमसी में बौद्ध सचिव है, किरण लांबा बौद्ध अपने आप को कहते हैं, ये बौद्ध नाम मात्र है। ये बौद्ध होते तो इस तरह से वातावरण करने देते। ये जो आकाश लांबा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज़ उठाई और उसको सपोर्ट कर रहे थे, बीटीएमसी के अंदर बैठक किया गया। ये टोटल मिलकर इससे मुझे लगता है डीएम ने भी इनको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन डीएम भी इनसे कुछ नेताओं द्वारा ये आवाज़ भी उठाया गया कि यहाँ पहले जो गरीब भिक्षुक थे उनको आज मंदिर के इंचार्ज बना दिया गया और उनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, बसें हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो लोग आए हैं तो लोगों को ये पता है कि भिक्षु के पास इतनी संपत्ति की है। भिक्षु के पास, मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्तिगत आपको दान मिलता है तो रखिए, लेकिन आप बीटीएमसी के अंदर बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। जिस आदमी को एक वक्त कुछ पैसा नहीं था, आज वो करोड़ों अब्जों रुपए के वीआर बांध रहे, सब आ रहा है, नाम पर आ रहा, तो ये बुद्ध गया की जनता देख रही है। मेरा ये सवाल है कि अभी वर्तमान में जो भी लोग बैठे हुए हैं इनको नीतीश सरकार ने तत्काल हटाना चाहिए, और ये इलेक्शन के पहले अगर नहीं हटाते तो नीतीश सरकार को इसका जो भुकाया है वो भोगना पड़ेगा। हम तो अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, अशोक सम्राट धम्मसेना फाउंडेशन के माध्यम से, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट है, डॉक्टर आम्बेडकर भवन, इसके माध्यम से, कई संगठन के माध्यम से हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। अभी भी कोई वक्त नहीं गया। बुद्ध गया के मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए। बुद्ध गया के मैनेजमेंट में जो भी 20 साल से लोग बैठे हुए इसको हटाना चाहिए। वहाँ पर कुछ कर्मचारी है वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाहते। अभी मैं आपको एक नई खबर बता रहा हूँ, सूत्र से द्वारा हमको जानकारी मिली कि 1-1.5 महीना पहले जो काउंटिंग होती है, जो डोनेस बॉक्स बिहार में जो आता है काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग तो बीटीएमसी में होती है। तो मान के चलो वहाँ जो गिनती होती है तो जो डॉलर अलग निकालते हैं, अलग अलग देश की करेंसियाँ निकालते हैं। तो हमने ऐसा हवा आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये सच है। हो सकता है वीडियो कैमरे जो लगे होंगे वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज के लगे होंगे, तो
वहाँ पर हमने ऐसी हवा देखी है कि भाई वहाँ पर से कुछ पैसा चोरा गायब हो गया था, फिर चाबी हो गई पेटी की तो फिर तोड़ना पड़ा। इस तरह से अफवाहें हो रही है। डीएम ने इस पर संज्ञान में लेकर ध्यान करना चाहिए। हो सकता है हमारी बात एफसीआरए का क्या मामला है? एफसीआरए का कुछ मामला है? एफसीआरए का मामला, एफसीआरए अकाउंट का मामला है, सैकड़ों बंद हो गया। नहीं, क्या सच्चाई है? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कीजिए, बुद्धगया के जनता के हित में किया है। एफसीआरए का मामला ये है कि जब गवर्नमेंट जो पैसा आता है वो भरना पड़ता है। तो जब नागदोर्जी थे तो इन्होंने जो पैसा भरना था सरकार के पास वो नहीं भरा, तो कोर्ट से ऑर्डर निकालना पड़ा बीटीएमसी के ऊपर। इतने सुतेल थे और वो 80 लाख भरना पड़ा। तो 80 लाख ये बीटीएमसी के बाप का पैसा है, ये किसी इनको पैसा है, तो ये तो चंदा का है, धंधे लोगों का है, हमारे दान का पैसा है, लोगों की श्रद्धा का पैसा है। तो ये पैसा तो गया है ना। अगर जिसने ये गलती की उस व्यक्ति को क्यों नहीं हटाया गया उसका ड्यूटी से, उसको निरस्त क्यों नहीं किया गया है? तो ये टोटल बीटीएमसी में भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं और इनके विरोध में कोई भिक्षु आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, ना इसके विरोध में ये करना चाहते, क्योंकि बाहर के देश के लोग हैं, इनका वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, इनका आने जाने का प्रॉब्लम होता है, पूजा पाठ का आने जाता ये होता है। तो ये बड़े बड़े भिक्षु जो बड़े बड़े मांग से इससे सेटिंग है, इन लोगों के सेटिंग है, इन सेटिंग के साथ बड़े बड़े संघ दान में जाते, गरीब लोगों के दान में नहीं जाते। आप एक बताइए, या बोधगया में कितने भिक्षु भिखारी जैसे खाते हैं? क्या बीटीएमसी खाना नहीं खिला सकती है? क्या बीटीएमसी उसके रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है? दूसरी बात, तिरंगा अभी 26 जनवरी, तो 26 जनवरी जैसे दिन को तिरंगा को कहाँ हटा दिया इन लोगों ने? हाँ, एक देश में राष्ट्रीय हो, भारतीय हो, वो नेशनल फ्लैग स्टैंड जो बड़ा वाला है, हाँ, उसको बीटीएमसी में शायद लगाने के लिए आया था, वो क्यों हटाया गया? इसका मतलब बीटीएमसी चाहती नहीं है अभी छोटा सा वो झंडा, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। तिरंगे के लिए देश के लोग मर मिटते हैं और बीटीएमसी जैसे इस तिरंगे को हटाकर कहीं लेके जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये लोग क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, हम नहीं समझना चाहते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन करेंगे कि ये तिरंगा जो है, ये गोल चौरा जो गोल लाल पत्थर है, गोल है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तिरंगे की शान रहेंगी, कोई लोग आएंगे तिरंगे की शान रहेंगी। और हम लोग यहाँ के भी कुछ बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब तिरंगा हमारी शान है, तो इन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं उसके साथ हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल बीटीएमसी इसके लिए गुनहगार है। ये आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन को सपोर्ट करने वाले बीटीएमसी के लोग हैं, बीटीएमसी के वरिष्ठ भिक्षु, कुछ लोग भिक्षु है जो ईमानदार, कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कि सभी लोग हैं, कुछ लोग भ्रष्ट है। और भ्रष्ट होने के नाते मैडम टोटल मुझे ऐसा लगता है कि मैडम कुछ कर नहीं रही, बढ़ावा देने के लिए काम किया है। अगर वो होता नहीं तो यहाँ के लोग आक्रोश में नहीं आते। यहाँ पर महिला लोग मारपीट किया गया है, महिला लोगों को पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप किसी व्यक्ति को एक रिपोर्ट लिख के ये भत्ते जी ने फंसाने का काम किया, प्रज्ञाशील भत्ते जी ने, आकाश लामा ने। अभी हम लोग 2-4 दिन से उनको जमानत मिलनी चाहिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो जमानत से विनय चारा भत्ते जी बाहर निकलेंगे। और मैं भी नागपुर जा रहा हूँ, 4 तारीख को मेरी मीटिंग है दिल्ली में, उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि अभी बीटीएमसी में जो लोग वर्तमान में है, चाहे सेक्रेटरी है चाहे मेंबर है, ये इनको हटाना चाहिए। और नए तरह से अगर नीति सरकार नहीं करती है तो कुछ दिन के बाद, ये इलेक्शन के पहले, वोटिंग चुनाव के पहले, इन लोगों को हटाकर नया मैनेजमेंट होना चाहिए जो बुद्ध विकास के लिए। कहा जाता है कि बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर आने वाले बौद्ध भिक्षुओं, दर्शनार्थियों को सुरक्षा संरक्षा के लिए बनाया गया है। आपको मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो मंदिर के चौबगल रोड बना, शायद वो आप लोगों का परिक्रमा पथ भी है कि मंदिर के लोग दर्शक परिक्रमा करते हैं। लेकिन पिछले दीवाल में ही अतिक्रमण ऐसा है कि खूंटी टांग के लोग ये कर रहे हैं। तो ये है मंदिर का सुरक्षा, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले दीवाल पीछे में जी बाजार है जी, और जहाँ से मंदिर से निकलने का रास्ता बनाया गया है वहाँ तो इतना है अतिक्रमण है, इतना अतिक्रमण है
टोटल बीटीएमसी के सचिव मतलब और मंदिर के पूर्वी छोर एक पुलिस कहीं नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल आप देखो ना, ये लापरवाह है मंदिर की सुरक्षा तो के ये लिए। कुछ जवाबदेही थाना के साथ बीटीएमसी की भी बनती है कि हमारे जो अनुयायी हैं उनको दिक्कत होती है। देखिए, सामने में इतना पुलिस रखते हैं, लेकिन बुद्ध विहार के मंदिर के जो परिसर में आपने बोला है, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल सोतेल है। ये लोग केवल बीटीएमसी में जितना बाहर से पैसा आता है, कौन कितना दान देगा, कौन कितना बड़ा लिफाफा देगा, इस पर ही ये आकर्षित है। बाकी बीटीएमसी के मंदिर में क्या हो रहा है, अभी मंदिर में जो पुजारी है, कभी सुबह शाम पूजा करने के लिए जाते हैं क्या? ये भंते लोग ऑफिस में बैठने के लिए है? यहाँ पर नियम था कि 98 में हम जो प्रज्ञाशील भंते जी थे या भंते आनंद जी मेंबर थे, उस वक्त सुबह शाम पूजा होती थी। वो मॉन्किंग की पूजा में बैठता था तो एक यहाँ चीफ मॉन्क हैं, वो मंदिर में कितना नजर आते हैं श्रद्धालुओं को? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने बोला ना कि पूजा में कोई नहीं जाता, ये बस ऑफिस में बैठ के अपना काम चला रहे, पैसा आ रहा है, लोगों को बाहर देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो इनको मंदिर में पूजा के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? ये नहीं जा रहे। अगर मान के चलो आप पुजारी बन गए हैं, आप जितने भी मॉन्क्स है या बीटीएमसी में जो सर्विस देते हैं, उनका काम नहीं सुबह शाम पूजा जाने के लिए। अगर मान के चलो कोई आदमी काम करता है तो ठीक है ये कर, लेकिन डेली बुद्ध की पूजा करना चाहिए। ये लोग कहते हैं हम बुद्ध की पूजा करने के लिए क्यों जाएंगे? तो भाई फिर आप दान के लिए क्यों जाते हैं? बुद्ध की पूजा हो रही है सुबह शाम बीटीएमसी में, जो है आप जाना चाहिए। मैं टोटल एक मानता हूँ कि आपने जैसे पूछा है, पुलिस कर्मचारी भी अभी वहाँ जो अड्डा बना हुआ है, सब कुछ तो हो रहा है। पंचशील का टोटल जो पंचशील है बुद्ध की, वो टोटल पंचशील का पालन नहीं हो रहा है। वहाँ मुर्गा जा रहा है, पुलिस वाले के लिए सब कुछ वाइन जा रही है, पुलिस वाले के लिए क्या क्या जा रहा है नहीं बोलना चाहता, मुझे माफ़ करें, लेकिन सच्चाई है। अगर ये प्रशासन हट जाता है, आप देखिए भिक्षु के साथ प्रशासन इस तरह से व्यवहार करता है, कभी हाथ दबाता है, कभी पैर दबाता है, कभी गुप्त अंगों को हाथ लगाता है, तो इसलिए भिक्षु चिढ़ते हैं। ये ट्रेनिंग नहीं दिए हुए है, ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए उनका भी क्या दोष है? तो बीटीएमसी ने कर्मचारी से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सबको अगवा करना चाहिए कि आप किस तरह से धर्मगुरु के साथ पेश आए। अब वह भिखारी का अड्डा बना हुआ है बोधि परिसर में, जो आए ना, आपने पूछा है, वह सारे भिखारी आते हैं। किसी का पर्स चोरी जाता, किसी का पासपोर्ट चोरी जाता, किसी का क्या चोरी जाता। अगर मान के चलो बीटीएमसी इतने अंडर में काम है तो विहार की सुरक्षा तो करनी चाहिए। जो बाहर देश के लोग आते हैं, उसका पासपोर्ट चोरी गया, कितने परेशान होते होंगे। अगर बाहर देश का कोई आता है तो उसका डॉलर चोरी जाता, कितना परेशान होता हो, कितनी तकलीफ होती है। तो हमने देखा है, रोते हुए देखा है, लेकिन टोटल बीटीएमसी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, केवल आय के लिए, पैसे के लिए काम हो रहा है, और बौद्ध गया की जनता के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं है। इसीलिए बौद्ध जनता की जो बंद जनता है, ये लोकल लोग हैं, वो नाराज है। वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बीटीएमसी का भ्रष्टाचार चालू है। बीच बीच में कोई विधायक थे, आंदोलन के साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत हवा की थी, भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे। बाद में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म हुआ है आंदोलनकारी द्वारा। इनको भी, आंदोलनकारियों को आमिर दे के पैसा दिया गया है और चुप करा गया है कि आप जो है, आप भ्रष्टाचार और बीटीएमसी का भ्रष्टाचार जाहिर मत करो, केवल आंदोलन करो। उनके समझ में आए तो आंदोलन भी मिले हुए। और आंदोलनकारी का भी क्या दृष्टिकोण है? ये एक्ट बदलने का आंदोलन था, ये केवल बीटीएमसी में नियुक्त होने का आंदोलन था। और ये नियुक्त होने का आंदोलन था। और मैं जो जितने भी सच्चाई मैं मीडिया के चैनल से आज तक के बोलते आ रहा हूँ, वो सच हुआ है। और ये भी बात सच हुई। आप डीएम ने अगर इसकी छानबीन नहीं की, संज्ञान में नहीं लिया, तो हम कमिश्नर के पास जाएंगे। कमिश्नर में नहीं लिया है तो हमारे पास न्यायपालिका का रास्ता है। लेकिन बुद्ध गया की धरती पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ, बाबा साहब का वह पुतला बना हुआ है, कई वर्षों से डीएम को बोला है कि हमको संडे के संडे खोलने के लिए दीजिए, जाने के लिए। बाबा साहब के संविधान रचेता है, हमारी श्रद्धा है, हम संडे के दिन संविधान पठन करेंगे, लोगों को जागरूक। डीएम नहीं दे रहा है, परेशान। डीएम बोलता है हमने केवल 4 ही दिन हम लोग खोलेंगे, इस तरह से करता है। तो ये डीएम को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने कार्यकाल को समाप्त करने को वो चाहना चाहते हो, कोई एक्शन नहीं उठाना चाहते। डीएम भी इसमें मिले हुए हैं। अगर डीएम एक्शन उठाते तो बहुत कुछ हो जाता बुद्ध जयंती के दिन। डीएम की भी जवाबदारी थी। अभी वर्तमान में डीएम साहब ने ये मेरे बात को, मेरे सुझाव को संज्ञान में लेकर बहुत जल्दी
नीतीश सरकार को लिखना चाहिए और जो 20 साल से लोग बैठे हुए हैं उसको हटाकर स्टेट वाइज और यहाँ के लोकल लोगों को मेंबरशिप लेना चाहिए। एक वहाँ का ले रहा है, एक वो क्या बोलते हैं दार्जिलिंग का ले रहा है, राजगिरी का ले रहा है। अरे बोध गया के धरती के ले हो ना मेंबर, हिंदू ले लो, ज़्यादा 4 हिंदू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बौद्ध करो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटीएमसी बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, बीटीएमसी में पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएम भी जो है, जो कार्यवाही अध्यक्ष डीएम होगा वो गया का रहना चाहिए, लेकिन चेयरमैन जो अलग से होगा वो बुद्धिस्ट होना चाहिए और बोध गया का सचिव जो बीटीएमसी है वो सचिव और 5-4 मेंबर होना चाहिए। ये मामला बिल्कुल शांत होगा और विश्व धरोहर है ये। विश्व धरोहर होने के नाते मैं एक बार पुनः एक आह्वान करना चाहता हूँ कि तिरंगे को बहुत से बहुत जल्दी मैडम ने, सचिव मैडम ने और डीएम साहब ने तिरंगे को सामने लाना चाहिए। बीटीएमसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो बीटीएमसी के लिए आया है और आप उधर नगर पालिका के कचरा में भेज दे रहे हैं, तो आपके प्रति, देश के प्रति, तिरंगे के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका भावना दिखाई देती है। इसलिए हमको दुख हो रहा है। हम बहुत जल्द चाहेंगे, डीएम को निवेदन करेंगे कि डीएम साहब वो नगर पालिका के अंदर से हटा के बीटीएमसी के ऑफिस में लाओ या गोलोबर में बिठाओ। तिरंगे की शान है, आज तिरंगा पूरे देश के लिए माना है, उसमें जाति धर्म कोई नहीं चाहता है। राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह से इग्नोर करती है मैडम, हाँ, कि नहीं लगा, इधर नहीं लगाया। तो हमने देखा है अगर तिरंगा वहाँ रहेगा तो लोग भी आएंगे। अरे देश का तिरंगा है, कोई भी आदमी तिरंगे से प्यार करता है। आप नहीं करते तिरंगे से प्यार, आप किस जाति धर्म से मानने वाले लोग हैं वो नहीं देखते, लेकिन 26 जाने वाले के हर तिरंगा, हाँ, तो हमने देखा है। तो ये टोटल मैं इसकी निंदा करता हूँ, बीटीएमसी की निंदा करता हूँ, बीटीएमसी के जो पदाधिकारी उसकी निंदा करता हूँ। इन्होंने बहुत जल्द ये सारा जो चीज़ हो रहा है ये जवाबदार है। बोध गया में धरती में हम अमन चमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं और जो भी यात्री आते हैं उनको इस तरह से भय ना हो, क्योंकि ये बोध गया जो चलती है यात्रियों से चलती है, विदेश के लोगों से चलती है। इसलिए विदेश के लोगों से और बाहर के लोगों से जो यात्री है वो हमारे मेहमान है, वो हमारे अन्नदाता है, उसके साथ हम लोग सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। उसको जितनी अच्छी सुविधा देते हैं देने का प्रयास करेंगे, चाहे आंदोलनकारी हो चाहे कोई भी हो, उसको समझाने का प्रयास करेंगे और बोध गया की शांति बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा नाम भदंत हर्ष बुद्धि है, मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और अशोक सम्राट धम्मसेना फाउंडेशन का अभी वर्तमान में मैं मुख्य संपादक और मार्गदर्शक हूँ। मैं